करना नहीं चाहिए एक्चुअली। लोग भजन नहीं होता है, जैसे कि तो होता कुछ और है, लेकिन वो करना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कल्याण जिनका हो गया वो बहुत स्पेसिफिक लोग, मैं बताऊँगा कि, लेकिन हमारा कल्याण उससे नहीं होगा। वो रास्ता आगे बंद है। और किसी का प्रश्न है तो ठीक है। इनका प्रश्न था कि भगवान के अंतर्भावों का कैसे पता चलता है। इसका प्रश्न था शुरुआत कहाँ से हुई एक्चुअली, अगर भगवान के धाम जाना, बैक टू गॉड। इवन प्रभुपाद जी, आज प्रभुपाद जी का यस, आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को हुआ था। और प्रभुपाद जी हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में पहुँचाया। महाप्रभु का प्रेडिक्शन था, पृथ्वी आछे नगराति ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोरा नाम। महाप्रभु ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हरे कृष्ण महामंत्र जो है, भगवान का कीर्तन जो है वो घर घर पहुँचेगा। पृथ्वी आछे नगराति ग्राम, उन्होंने ये नहीं कहा केवल भारत में, पूरे विश्व में पहुँचेगा। उन्होंने कहा था पृथ्वी आछे, तो जितने नगर ग्राम हैं। और अगर आप देखोगे आज के समय में ऑलमोस्ट जितने भी मेजर सिटीज़ हैं भारत में, तो कई सारे टाउन्स और गाँव में भी हैं हमारे भक्तों का संघ है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, भगवान की पूजा उपासना होती है। केवल प्रभुपाद जी की कृपा है। हमारे हम आज बैठे यहाँ सत्संग कर रहे हैं, ये भी हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको इस सत्संग का अवसर मिल रहा है। 14 नवंबर 1977 प्रभुपाद जी ने इस संसार से प्रयाण किया है, तो उनका तिरुभाव दिवस आज मनाया जा रहा है एक्चुअली। तो भक्त लोग जो है वो प्रभुपाद जी की जीवन लीला को याद करते हैं। प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ने लायक है। और मैं आपको एक चीज़ बात बता रहा हूँ, मतलब ये स्वयं का अनुभव है। भगवान का चरित्र पढ़कर आप भक्त बने या ना बने, उसमें थोड़ी शंका है कि हो सकता है भगवान का चरित्र पढ़कर आप भक्त ना बन पाए, हो सकता है कि आपको इतनी निष्ठा ना जागृत हो। लेकिन भक्त का चरित्र पढ़कर आप भक्त ना बने, संभव ही नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि एक बार प्रभुपाद लीला कथा जरूर पढ़िए। मतलब मैं एक ट्रेडिशनल रामानंदी वैष्णव फैमिली से आता हूँ। तो शुरुआत में जब सर से मिला IIT कानपुर में, तो मतलब श्री हरि कथा सुनने में बहुत रुचि होती थी, अच्छा लगता था। लेकिन प्रभुपाद जी की वैल्यू इतनी समझ में नहीं आती थी। लगता था हाँ कोई एक वृद्ध संत हैं जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया, काफ़ी विश्व के सभी गांव, देशों और जगहों पर भगवान का नाम लेकर गए, सारे मंदिरों की स्थापना की। लेकिन जब 2002 में सर से मिला था, 2005 में मैंने वेंट अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। और एज यूजुअल भक्त लोग जो होते हैं वो सत्संग खोज लेते हैं, जैसे माता जी ने खोज लिया, और जिसकी जैसी भावना होती है ना उसको वैसा संग भी मिल जाता है। सो हम जिस वस्तु, स्थिति, परिस्थिति का विचार करते हैं, भगवान वो हमारे सामने प्रकट भी कर देते हैं एक्चुअली। तो अगर भक्त को ढूंढने की कामना है, भगवान को ढूंढने की कामना है, तो सबसे पहले भगवान के भक्तों से ही मुलाकात होती है एक्चुअली। सो वहाँ के मंदिरों में जाना हुआ, और इतना ऑपुलेंस, मतलब भारतीय कंपेरिजन तो ठीक है, हम लोग तो जिस परिस्थितियों से आते हैं, हमें ये नहीं समझता हमारे सिटी में कचरा या कचरे में सिटी बना हुआ है। तो बट यू सी द अब्रॉड, आई रियलाइज दैट वहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे भक्त देखे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तब मैं रियलाइज हुआ कि इतने सुख भोग में जिनका जीवन जन्म हुआ हो। आप देखो कि प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़िए, लीला चरित्र, उसमें प्रभुपाद जी शुरुआत में लोग ये नहीं पूछते थे कि कृष्ण कौन है, बोलते कृष्ण क्या है, व्हाट इज कृष्ण, नॉट हु इज कृष्ण। मतलब द लेवल ऑफ इग्नोरेंस वाज सो हाई कि अभी जैसे छोटा बालक होता है, मेरा निमाई भी जो है वो कभी भी ऐसे ही पूछता है कि व्हाट इज दिस। जैसे हम भगवान को सालिग्राम जी को अभिषेक कराते हैं तो पूछता है व्हाट इज दिस, नॉट हु इज दिस। तो अज्ञानता की जो पराकाष्ठा होती है, और आप देखोगे कितना भोग में जीवन होता था। सो मैं एक बार ब्रह्मानंद प्रभु से मिला, तो प्रभुपाद जी के बहुत अर्ली डिसाइपल्स थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु वृंदावन आए हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट टेम्पल प्रेसिडेंट विच प्रभुपाद हैज अपॉइंटेड एक्चुअली। तो मैंने उनसे पूछा कि
आपको मतलब, एंड ही टुक संन्यास एट द एज ऑफ 17, 17-18 की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। और वो ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी के कहने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रीचिंग करने गए थे। इमेजिन, हम अपने हिंदू लोकेलिटी में प्रीच नहीं कर पाते हैं, कुछ शर्म आती है कि अरे कोई हमारा तुलसी माला देख लेगा तो क्या कहेगा कोई हमारा तिलक देख लेगा तो पता नहीं क्या क्या बातें करेगा हमारे बारे में। हम तिलक नहीं लगाना चाहते हैं, तुलसी माला नहीं पहनना चाहते हैं, और खुलकर कीर्तन करना, नृत्य करना, ये तो बड़ी दूर की बात है। आप देखिए, पहली बार कन्नड़ संकीर्तन कराइए तो आगे लोगों के हाथ पैर ही नहीं खुलेंगे। So he took sannyas at the age of 17 or 18 when he was. I asked कि इतना कैसे, मतलब कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है जिसको आप जानते नहीं हो, आप जस्ट मिले उससे। So he said कि I don't know, there was something when we met Prabhupada, दोनों भाई थे एक्चुअली, ब्रह्मानंद प्रभु के ब्रदर भी थे उधर। So दोनों साथ ही मिले थे प्रभुपाद जी। They come from a very rich family, बहुत ही उच्च परिवार से आते थे। वो थे प्रभुपाद जी की बातें सुनकर, क्योंकि होता क्या है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रतिष्ठिता। सो व्हेन देयर इज अ डिवाइन सोर्स, द नॉलेज जो होती है, जो ज्ञान जो होता है, वो भक्त सेवा से ही प्राप्त होता है एक्चुअली। सो प्रभुपाद जी की जो भी सेवा उनसे बन पड़ी, उसकी कृपा से, तो कहते हैं कि पता नहीं कैसे प्रभुपाद जी जो कहते थे उस पर विश्वास होता चला गया, और विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि लगा कि जीवन का उद्देश्य ही यही है एक्चुअली। That's the reason he was able to renounce and was able to go and preach in Pakistan and Bangladesh actually in those days. So, and in fact, बांग्लादेश में जिस मंदिर में रुके थे, जिस घर में रुके थे, and the same 1917 का वॉर चल रहा था, he left that home and then immediately there was a cell bomb which destroyed that home actually. So ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान के भक्तों ने प्रचार किया है एक्चुअली। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, आज का दिन हमें उनको स्मरण करने का। उनका जीवन चरित्र पढ़िए, मतलब यू विल क्राई ऑलमोस्ट ऑन एवरी सिंगल पेज, एवरी प्रभुपाद स्ट्रगल। प्रभुपाद जी जब जलदूत पे जा रहे थे, क्योंकि ही कुडंट अफोर्ड टिकट, वो टिकट नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे यूएस जाने का। वो जा क्यों रहे थे यूएस, नहीं कि उनको हमारे जैसा यूएस जाना था सेटल होने के लिए, ग्रीन कार्ड लेने के लिए। उनका यूएस जाने का उद्देश्य था कि उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि तुम इंग्लिश में प्रचार करो। 1922 में वो अपने गुरु महाराज से मिले थे, उनकी उम्र तो 25 साल हुआ करती थी, और उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं ली कॉलेज से, क्योंकि गांधी जी के डिसओबीडियंट जो आंदोलन चल रहा था, सहयोग आंदोलन, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और वो अपने कॉलेज के क्राइस्ट चर्च कॉलेज जिसमें प्रभुपाद जी पढ़ते थे, उसके लीडर हुआ करते थे एक तरीके से। सो उन्होंने भी खादी वादी पहन कर पूरा देश के आज़ादी के आंदोलन में लगे हुए थे पूरा। उन्होंने फिर डिग्री भी नहीं लिया अंग्रेजों के विरोध में एक्चुअली। बट मैंने ही मेट विद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनसे मिलते पहले ही बात यही कहा कि यू आर एन एजुकेटेड मैन, यू शुड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन द इंग्लिश। सो प्रभुपाद जी ने बोला कि थोड़े आर्गुमेंटेटिव थे, तो उन्होंने पहले ही पूछा कि हु इज गोइंग टू लिसन, वी आर नाउ परतंत्र, हम तो आज़ाद नहीं है, देश आज़ाद नहीं है, महाप्रभु की बात सुनने वाला कौन है एक्चुअली। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कहते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैन वेट, इट विल कीप ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बट द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य कैन नॉट वेट दैट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हैज टू बी चेंज्ड, इट इज इमीडिएट। संसार को तुरंत इस वक्त भक्ति की आवश्यकता है, जिस दुख और गर्त में संसार डूब रहा है उसको अभी आवश्यकता है। सो एंड देन दे हैड अ बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन एंड Prabhupada was convinced this is what he has to do. He took Diksha in 1933 in Prayag. I come from Prayag, Ayodhya and Prayag, actually two places. And वो गौड़िया मठ आज भी है, आप देखोगे इस संगम के बहुत पास में है, जिन्होंने कभी दर्शन किया होगा गौड़िया मठ का, तो बड़ा ही सुंदर गौड़िया मठ है। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे दीक्षा ली थी 1933 में। एंड देन लेटर ऑन बहुत सारे इवेंट हुए प्रभुपाद जी के जीवन में, ही केम टू वृंदावन। जैसे होता है, भगवान जिसको प्रेम करते हैं, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जिसको जैसे सांसारिक कामना जो होती है, भगवान जब कृपा करते हैं तो उसको संसार मिलता है। आपको कुछ चाहिए, धनम देही, यजन देही, सो मेनी थिंग यू
you can ask so many things. Followers, नाम प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य संसार का. So, लेकिन भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, मैं डरवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, डरिएगा नहीं, हम उस श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपको भय की आवश्यकता नहीं है. भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं उसे सब कुछ दे देते हैं. तो हमें ये जानना चाहिए कि कितनी प्रसन्नता हमें हुई है भगवान की. अगर संसार हमारे चारों ओर सज रहा है तो इसका मतलब जानना चाहिए कि अभी हम उस कोटि के भक्त नहीं हुए हैं एक्चुअली. और प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न जो है, प्रभुपाद जी को अपना व्यापार करते थे, बहुत वैश्य परिवार से आते थे, बहुत घाटा हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया है. दोस्तों ने प्रॉपर्टी हड़प कर ली, जो भी उनका बिजनेस चलता था. प्रयाग में उनका शॉप हुआ करता था, बॉम्बे में भी उनका बिजनेस होता था. ऑलमोस्ट एवरी प्लेस थिंग्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम. परिवार ने भी परित्याग कर दिया. और ये होता ही है, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ना, वह उसमें भज गोविंदम में, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गिरे गतवति पायो देहा पाए भार्या विभ्रति तस्मिन् काये. सो यावत पवन, पवन का मीन्स होता है प्राण. तो जब तक इस शरीर में प्राण निवास करते हैं, यावत पवनो निवसति देहे, जब तक इस शरीर में प्राण है, तावत पृच्छति कुशलम गेहे. सो तब तक घर परिवार संसार के लोग आपका कुशल मंगल पूछेंगे कि आप कैसे हो, क्या है क्या नहीं है. तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहा पाए. वायु में शरीर से प्राण, जैसे ही शरीर से प्राण निकले, भार्या विभ्रति तस्मिन् काये. मतलब भार्या मतलब यहाँ कोई स्त्री नहीं है, मतलब कोई भी आपका निकट संबंधी जो है, भार्या विभ्रति तस्मिन् काये, वो भी उस शरीर को देखकर डर जाते हैं. उनको लगता है कि सर जल्दी दाह संस्कार करो, अंतिम संस्कार करो उसको. तो हम शरीर नहीं है, अन्यथा शरीर रखा जाना चाहिए ना, मरने के बाद भी, सो कॉल मरने के बाद भी. अगर हम शरीर होते तो शरीर तो रखा नहीं जाता, उसका तुरंत दाह संस्कार किया जाता है. और केवल दाह संस्कार ही नहीं, ये भी देखा जाता है कि इसका तेरवी हो जाए, अंतिम संस्कार प्रॉपरली हो जाए, वरना ये भूत बन जाएगा, है कि नहीं. तो अशुद्धि मानी जाती है धर्म की एक्चुअली. तो इस शरीर की कितनी महिमा है जितने प्रेमचंद इसको समझते हैं, इसकी कितनी महिमा है एक्चुअली. प्राण निकले नहीं कि इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है एक्चुअली, कोई भी नहीं करता है, कितना भी प्रेमी जन होगा. लेकिन यहाँ पवन का अर्थ, वायु का एक अर्थ धन भी कह सकते हो आप. तो यावत पवनो निवसति देहे, जब तक हमारे पास धन है तब तक परिवार वाले पूछते हैं, तब तक लोग पूछेंगे एक्चुअली. आपका यहाँ विवाह होगा, कुछ होगा, तो जो सबसे धनी मानी व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले इन्विटेशन दिया जाता है. जो सबसे पावरफुल होगा तो सबसे पहले इन्विटेशन दिया जाता है. और गतवती वायु देहा पाए भार्या विभ्रति तस्मिन् काये. और जैसे ही धन छूटा, वैसे ही अपनी पत्नी भी परित्याग कर देती है, या पति परित्याग कर देता है, जो भी आप कह सकते हो एक्चुअली. मित्र भी परित्याग कर देते हैं एक्चुअली, है कि नहीं. तो प्रभुपाद जी का जब धन नष्ट हुआ तो उसके साथ परिवार का भी परित्याग हो गया. प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु महाराज थे भक्ति वैभवपुरी महाराज, और ये प्रयाग की घटना है. तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज जीवन में इस तरह का संकट आ रहा है. प्रभुपाद जी के बड़े भाई थे, गुरु भाई थे एक्चुअली. सो क्या करना चाहिए. सो भक्ति वैभवपुरी महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हारे पर भगवान की विशेष कृपा है. उन्होंने बलि महाराज का उदाहरण दिया. अभी जैसे माता जी ने प्रश्न किया कि जो असुर थे, ये जितने भी भगवान की लीला में जितने भी असुर हैं, ये हमारे यहाँ से असुर नहीं है एक्चुअली. हम वी आर टाइनी रावणस, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, वी आर द टाइनी रावणस. वी वॉन्ट लक्ष्मी विदाउट विष्णु, विदाउट नारायण. रावण क्या चाहता था, सीता चाहिए बट राम नहीं चाहिए एक्चुअली. विभीषण ने उपदेश किया कि समर्पित कर दो. इवन उसका जो नाना राक्षस हुआ करता था, उसने भी बोला भाई तुम्हारा इसमें कल्याण नहीं है नारायण से बैर करके. और किसने, मारीची ने उपदेश दिया रावण को, बोला रामो विग्रहवान धर्मा. भगवान राम जो है धर्म के विग्रह हैं, और धर्म के विग्रह से द्वेष करके तुम्हारा कल्याण नहीं है. वो यहाँ तक भी कहता है कि मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ कि भगवान राम जो है वो साक्षात नारायण है. मेघनाद ने भी अपने पिता को उपदेश किया था इस बात का रावण को, लेकिन रावण को राम नहीं चाहिए थे. रावण को क्या चाहिए थी, सीता चाहिए थी. तो हमारी भी भावना कैसी होती है,
हमको लक्ष्मी तो चाहिए नहीं। कौन सा भजन है जो कहता है लक्ष्मी घर आवे कष्ट मिटे सब तन का, ओम जय जगदीश हरे, है ना। तो हमको घर में लक्ष्मी आवे। अच्छा, मजेदार बात आपको बताता हूँ, शास्त्रों में कहा गया है लक्ष्मी की दो सवारियाँ हैं। दो सवारी है लक्ष्मी की, कौन 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 सी, कोई बताएगा? हाँ, और दूसरी सवारी कौन सी है? व्हीकल, हाँ, जैसे गणेश जी का मूषक है चूहा। लक्ष्मी जी की दूसरी सवारी कौन सी है? नहीं, वो ब्रह्मा जी की है। हाँ, यस, गरुड़। सो लक्ष्मी जब अकेले बुलाई जाती है तो किस पर आती है? उल्लू पर आती है। और जब लक्ष्मी नारायण के साथ बुलाई जाती है तो किस पर आती है? गरुड़ पर आती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब लक्ष्मी पूजन करते हैं, जैसे आजकल काफ़ी प्रचलन है अकेले ही लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना। गणेश जी का पूजन इसलिए करना ताकि शुभ लाभ, मतलब कोई बाधा ना आए मेरे लाभ में एक्चुअली। और लक्ष्मी जी तो लाभ स्वरूप नहीं, तो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। नारायण का पता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, अकेले बुलाई हुई लक्ष्मी जो है वो उल्लू पर सवार होती है। तो जिसको वो लक्ष्मी मिलती है वो क्या बनता है? क्या बनता है? उल्लू बनता है वो। और उल्लू की क्या खासियत है? उल्लू तो दिन में नहीं दिखता। फिर वो प्रश्न बोलता है कि अरे कृष्ण कौन है, क्यों माने, क्या फायदा है, इतने सारे लोग करते हैं, क्या फायदा हो जाता है। तो वो इस तरह के उल्लू वाले प्रश्न करता है लोग, क्योंकि उसकी जो लक्ष्मी है वो उल्लू पर सवार हो रही है एक्चुअली। इसीलिए जो लक्ष्मी जो आती हैं नारायण के साथ बुलाई जाती हैं, वो गरुड़ पर आवाहित होकर आती है एक्चुअली। आप पढ़ोगे जो सर उस दिन क्लास में कह रहे थे, दीपावली के दिन भगवान ने जब नरकासुर को मारा है, तब देवी सत्यभामा जो लक्ष्मी स्वरूपा है, देवी सत्यभामा और भगवान जो है वो गरुड़ पर सवार थे। भगवान ने जब ग्राह की रक्षा की है, गज की रक्षा की है, जब ग्राह को मारा तो भगवान किस पर आए थे? गरुड़ पर आए थे। तो आप देखोगे कि जब लक्ष्मी बुलाई जाती है नारायण के साथ तो भगवान गरुड़ पर आते हैं, लक्ष्मी जी गरुड़ पर आती है एक्चुअली। तो ये कहने की बात है। तो वैसे ही प्रभुपाद जी अपने टिप्पणी में कई जगह लिखते हैं कि वी आर टाइनी रामनस, वी वांट सीता विदाउट राम। तो ये हमारी दुर्दशा का कारण है। तो आपके प्रश्न का उत्तर, भागवत में जितने भी असुरों का नाम आया है, जितने भी असुरों का नाम आया है, जीव गोस्वामी जी अपने क्रम संदर्भ में लिखते हैं कि जितने भी असुरों का नाम आया सब नित्य मुक्त जीव हैं। वहाँ पर वो कोई बद्ध जीव नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। हमारा बॉन्डेज है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, हमारा जो बंधन है वो नित्य है। जैसे भगवत गीता के जो 5 एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, सर की जो किताब भी है उस पर अगर आप लोग पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें वो वर्णन आता है कि उसमें 5 तत्व हैं एक्चुअली: ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल एंड कर्म। दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम सत्य के ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसमें से 4 नित्य हैं। ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, प्रकृति नित्य है, काल नित्य है। बट कर्म जो है वो अनित्य है, क्योंकि कर्म के नष्ट होने पर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म अनित्य है। लेकिन कर्म अनित्य कैसे है? कर्म जो है वो अनादि है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, बट कर्म का अंत है। अब जैसे मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। बलदेव विद्याभूषण जी ने अपने भगवत गीता के भाष्य में ये उदाहरण दिया हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन इसको कोशिश करोगे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। बिकॉज टिप्पणी से समझाऊंगा तो काफ़ी डिफिकल्ट है, देन आपको न्याय शास्त्र समझना पड़ेगा कि कैसे इसको समझा जाता है। लेकिन मैं आपको मॉडर्न एग्जाम्पल समझाता हूँ। किसी चीज़ का आदि नहीं है बट उसका अंत है। मतलब कर्म का आदि नहीं है, कर्म की शुरुआत नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द कर्म स्टार्टेड। बट हाँ, कर्म एक समय नष्ट हो सकता है, साधन से कर्म नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, शरणागत होता है और तीव्र भाव से भजन करने से कर्म नष्ट हो जाता है। तो इसका शुरुआत नहीं बट अंत है। मतलब इस लाइक जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि ऑन वन साइड देयर इज इंफिनिटी बट अनदर साइड वी हैव अ बाउंडेड ब्रैकेट। सो दिस फंक्शन इज वन साइड बाउंडेड एक्चुअली। सो जो कर्म है इसका शुरुआत नहीं है बट अंत है। कैसे इसको समझेंगे? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आईफोन कब आया? समथिंग 2008 या 9 में, या उससे पहले
8 में आया, ठीक है, 2008 में आया। सो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आईफोन वाज इटर्नल इन सम सेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, यू टेक द नेगेशन ऑफ दैट बिकॉज इट केम टू एग्जिस्टेड एट 2008, बिफोर 2008 आईफोन वाज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इज इटर्नल, not good, but this non-existence came to an end at 2008, है कि नहीं? 2008 में इसकी उत्पत्ति हो गई, तो उसका जो नॉन एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो गया। वन पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है ये उदाहरण समझना, मतलब किसी चीज का शुरुआत नहीं है बट उसका अंत है। तो कर्म भी ऐसे ही है, इसका शुरुआत नहीं है, हमारे बंधन का शुरुआत नहीं है। एक्चुअली अनादि बंधन में जीव होता है, हम बद्ध जीव हैं। कई कोटि के जीव होते हैं, जैसे नित्य मुक्त जीव, बद्ध जीव, हम बद्ध जीव में आते हैं। और भागवतम में जिन असुरों का नाम आता है, जिन जीवों का नाम आया, वो सब नित्य मुक्त जीव, उनको बंधन कभी लगा ही नहीं था। एक्चुअली वो केवल भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली भगवान की लीला की वजह से, जैसे जय विजय है, ये रावण को कुंभकर्ण बनकर आए, ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर आए, शिशुपाल दंतवक्र बनकर आए, ठीक है, लीला कर रहे हैं भगवान की लीला, भगवान की जो लीला चल रही है उसमें सहायक है एक्चुअली, इसलिए इन्होंने बंधन स्वीकार किया, जो बंधन देखने में ऐसा लगता है, मेरा समझ में। तो इसीलिए हमारा बंधन अनादि है, ये लोग बद्ध जीव नहीं है एक्चुअली। तो कर्मा एसोसिएटेड विद बॉडी और या फिर मतलब डेथ होने के बाद या शरीर छोड़ने के बाद भी कर्मा हम, जैसे मैंने क्लास में कई बार बताया है शुरुआत में कि हमारे 3 तरीके के शरीर होते हैं एक्चुअली, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। एक्चुअली सो जो कर्म होता है वो कारण देह में निवास करता है। एक्चुअली जो कर्म का जो संचित फल होता है वो ना तो स्थूल देह में होता है, ना तो सूक्ष्म देह में होता है, वो कारण देह में, कॉजल बॉडी में निवास करता है। सो वी ऑलवेज हैड दिस बॉन्डेज एक्चुअली। अब मीन्स जीव की उत्पत्ति का जो है, देखो इसके कई सारे आंसर होते हैं। जैसे अब्राहमिक ट्रेडिशंस जो है, मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन है संसार में, इन्होंने इसका बहुत ट्रिवियल आंसर दिया हुआ है, इन्होंने इसको बहुत ट्रिविलाइज किया हुआ है आंसर। कैसे ट्रिविलाइज किया हुआ है? समवन एट एन एप्पल देन ही गॉट इनटू द बॉन्डेज, हिज प्रोजनी दे ऑल गॉट इनटू द बॉन्डेज, ठीक है, ये हमने सुना होगा कहीं, किसी ने गार्डन में फल खा लिया जो कि प्रोहिबिटेड था, देन उनकी जितनी भी प्रोजनी थी दे ऑल हैड बीन बॉन्डेड एक्चुअली। सो दैट्स अ वेरी ट्रिवियल आंसर। जैसे हम लोग मैट्रिक्स से भी पढ़ते हैं ना, देयर इज अ ट्रिवियल आंसर, ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ए लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस। एक होता है नॉन ट्रिवियल आंसर, सो दिस इज नॉन ट्रिवियल आंसर। सो नॉन ट्रिवियल आंसर जो है वो मैं बहुत कठिन नहीं करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स करके, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर ये है कि जीव अनादि बद्ध है। शंकराचार्य जी भी लिखते हैं अनादि अविद्या उन्होंने कहा है, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी अनादि कर्म कहा है। आप सिवाय माधवाचार्य के बाकी सभी आचार्यों ने जो इसको जो बोला है वो अनादि बंधन है। श्री माधवाचार्य ने बोला है कि बंधन भगवान के विल पावर से होता है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि भगवान नहीं चाहेंगे बंधन भी नहीं होगा एक्चुअली, बिकॉज ही पावर माया टू गिव अस द बंधन, ठीक है। बट मोरल में सबका सनातन हिंदू संस्कृति में बंधन अनादि माना गया है बद्ध जीवों का। जो नित्य मुक्त जीव हैं उनका जो बंधन है वो बंधन केवल लीला जैसा दिखता है केवल, ठीक है, वो वास्तविक बंधन नहीं है, वो भगवान की लीला। देखिए एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, भगवान की माया से संसार में कोई मुक्त नहीं है, यहाँ ही नहीं आध्यात्मिक जगत में भी कोई मुक्त नहीं होगा भगवान की माया से। भगवान की 2 माया है एक्चुअली, कोई बताएगा कौन कौन सी हैं? तुम मत बताओ भाई, कोई और ट्राई करे। भगवान की 2 माया है, कोई नहीं बताएगा। भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। तो जो अंतरंगा शक्ति है उसको योग माया कहा जाता है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा, जिसको महामाया कहा जाता है। सो जब हम सांसारिक जगत में रहते हैं तो महामाया के अंडर में रहते हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं, उस भ्रम में रहते हैं। और जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो हम योग माया में रहते हैं। तो यहाँ अंतर है, योग माया में भगवान से संयोग होता है और भगवान की लीला का आस्वादन होता है, उसमें दुख नहीं है, उसमें अज्ञानता नहीं है एक्चुअली, ठीक है।
उसमें डिफरेंट डिग्री ऑफ भगवान का ऐश्वर्य जो है वो योग माया कवर कर लेती है एक्चुअली, जैसे इसका प्रश्न था। तो भगवान के जो महानतम भक्त हैं वो भगवान की योग माया के में अधीन रहते हैं। तो जो भगवान की योग माया के अधीन रहते हैं उनको भगवान से कभी भी भगवान भगवत तत्व का जो है वो कभी अभाव नहीं होता है। उनको भगवत तत्व का अभाव का मतलब यहाँ ऐश्वर्य नहीं है भगवान का, यहाँ भगवान के प्रेम की बात हो रही है। महामाया के अधीन जो जीव रहते हैं उनमें भगवत प्रेम का अभाव रहता है एक्चुअली, और योग माया के जो अधीन होते हैं उनमें भगवत प्रेम प्रचुर मात्रा में होता है एक्चुअली, समझ रहे हैं। वो फिर सबका अपना अपना अधिकार है। जो ऐश्वर्य भाव में भगवान की उपासना करता है, कोई माधुर्य भाव में भगवान की उपासना करता है, कोई सख्य भाव में करता है, कोई वात्सल्य भाव में करता है, वो तो अपना अपना डिफरेंट कैटेगरी हो गया। लेकिन योग माया के अधीन है सुखदेव महाराज, इसलिए वो जो है वो भगवान के संयोग में है, उनका भगवान से विरह नहीं है, उनको सर्वथा भगवान के अंतर मन की अवस्था क्या था एक्चुअली। इसीलिए क्योंकि भगवान और भगवान के मन में भेद नहीं है, जैसे हमारा शरीर और हम में भेद है, मेरा समझ रहे ना। जैसे पुष्पेंद्र नाम और पुष्पेंद्र का शरीर और पुष्पेंद्र का मन, पुष्पेंद्र के अंग प्रत्यंग सब अलग अलग वस्तुएं हैं और पुष्पेंद्र की आत्मा अलग है, लेकिन भगवान जो है अद्वैत तत्व कहलाते हैं, इसलिए उनमें भेद नहीं है। इसीलिए भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, एक व्यक्ति आया, जैसे कई बार होता है ना, हम थोड़ा सा भाव थोड़ा कम होता है पर हम दिखाते थोड़ा ज़्यादा है एक्चुअली। तो एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, बोला प्रभुपाद जी आई एम फीलिंग सो मच सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, आई वांट टू सी कृष्णा, में भगवान को देखना है। और इतना भाव विवल जैसे लग रहा है कि एकदम अश्रुपात हो रहा है, थोड़ा सा भाव में ज़्यादा भर जाते हैं जी। वास्तविक अंदर से उतना भले ना हो बट बाहर से काफ़ी वैसा भाव रहता है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बुलाते हैं, कम मतलब टेक हिम एंड शो हिम राधा माधव, सॉरी राधा श्याम सुंदर, ग्रेट भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान का विग्रह जो वास्तव में जिसको इतनी भाव की प्राप्ति हुई है उसको सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं, और जो पापी है उसको तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखेंगे। दुर्योधन को कहाँ दिखे एक्चुअली, नहीं दुर्योधन तो सोचा अरे वाला है, खाया पिया नहीं होगा, इसको अच्छा खिला पिला देंगे तो ये तो हमारी ओर हो जाएगा, मतलब इस भावना से इसने भगवान के लिए पकवान बनाए थे, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और विदुरानी माता जी ने क्या खिलाया भगवान को? केले के छिलके खिलाए, और फिर भी भगवान भाव में खा गए क्योंकि उनको ध्यान नहीं, और वो इतना आत्मबुद्ध थी कि उनको ध्यान ही नहीं है, केला फेंक रही है और छिलके खिला रही है। तो भगवान में वो भाव के वशीभूत है एक्चुअली, भक्त का जैसा भाव वैसा। तो हम भगवान को ठगने जाएंगे तो भगवान हमसे बड़े ठग हैं एक्चुअली। उन्होंने कहा है कि खेलों में वो द्यूत क्रीड़ा है एक्चुअली, तो जो भगवान को ठगने का प्रयास करता है वो सबसे पहले ठगाया जाता है। नो वन कैन चीट कृष्णा, ऐसा है। सो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति में जो भक्त निवास करते हैं, जैसे भगवान गीता में कहा है ना, दैवी हेषा गुरुमयी मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है, यहाँ पे महामाया की भगवान बात कर रहे हैं, वो दुरत्या है, बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं, जो कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के, भगवान के अंतरंग माया के अधीन होते हैं, और वही अधीन होंगे जो भगवान के भक्त होंगे, वो जो है वो भगवान के मनोभावों को समझ सकते हैं। और भगवान नॉन डिफरेंट है। जैसे सुखदेव महाराज का उदाहरण पढ़ गया भागवत में, जब व्यासदेव पुकार रहे थे अपने पुत्र को, पुत्र पुत्र, सुखदेव महाराज ने उत्तर नहीं दिया। किसने उत्तर दिया? वृक्षों ने उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि तन्मयता, इतने तन्मय थे कि जहां भगवान की शक्ति वहां उनके भक्त। भगवान अपनी शक्ति से कभी विहीन नहीं होते हैं, भगवान कभी शक्तिहीन नहीं होते हैं। जीवात्मा सब कुछ भगवान की शक्ति है, और जो अंतरंग शक्ति है वो भगवान के सर्वथा साथ रहती है, हमेशा साथ रहती है भगवान के। सो भगवान कभी भक्तहीन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त, जैसे आप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में पढ़िए, इवन उनके भक्तों की लीला में पढ़िए। नरोत्तम दास ठाकुर जी जब खेतरी गांव में जब संकीर्तन किया, वर्णन आता है उनके चरित्र में कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, जबकि भगवान का प्रयाण हो चुका था लीला का, नरोत्तम दास ठाकुर के आने से पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे इस धरा से, लीला प्रयाण कर चुके थे। इसके बाद भी खेतरी ग्राम में महाप्रभु अपने समस्त परिकरों के साथ वहाँ पर उन्होंने आके संकीर्तन किया। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर,
सारे भक्त वहाँ प्रकट हो गए जब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे एक्चुअली। और कहते हैं कि वो नरोत्तम दास ठाकुर का ये इतना ही नहीं, वहाँ सभी भक्तों को दर्शन हुए जैसे, लेकिन हाँ पापियों को ऑब्वियसली दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे जब भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन बांधने का प्रयास किया तो भगवान का विश्व स्वरूप भगवान ने दिखाया, लेकिन वो सबको नहीं दिखाया एक्चुअली, क्योंकि सबकी योग्यता नहीं है उसको देखने की। इवन भगवद गीता में देखिए भगवान ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया तो अर्जुन देख पाए, लेकिन अर्जुन शुरुआत में वो भी नहीं देख पा रहे थे, इतना लाइट था, इतना प्रकाश था भगवान के उसमें। देन भगवान को दिव्य चक्षु दिया उस लीला को दर्शन करने के लिए। तो भगवान और भगवान के परिकर अभिन्न है एक्चुअली। इसीलिए जैसे पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब हालांकि मैं कुछ और बोलने आया था दामोदर लीला, हम दूर जाते जा रहे हैं आई विल कम बैक टू दामोदर लीला। सो पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं कि सबसे उच्चतम पूजा जो है उपासना किसकी है, तो कहते हैं नारायण भगवान की उपासना जो है वो सर्वोच्च है। फिर देवी पार्वती ने पूछा कि उससे भी ऊंची उपासना क्या हो सकती है, तो भगवान शिव कहते हैं तदीया नाम समर्चनम, तदीया। तो भगवान से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनकी उपासना भगवान की उपासना से भी उच्च मानी जाती है। मतलब भगवान के भक्त की उपासना, जैसे प्रभुपाद जी हुए, भगवान के भक्ति साहब ठाकुर हुए, नारद जी हुए, व्यासदेव हुए, भगवान के संबंधियों से, भगवान के संबंध से, इट्स लाइक वो कहते हैं ना यू लव माई डॉग, है कि नहीं? तो जो व्यक्ति कुत्ता पालता है तो उस व्यक्ति से जाओ कि कुत्ते से प्रेम करो, देखो कितना खुश होगा वो, है कि नहीं? सो सेम वे, सो इफ भगवान की उपासना जो है वो तो है ही माध्यम है, लेकिन भगवान की उपासना से भगवान की प्राप्ति थोड़ा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है भगवान की डायरेक्ट उपासना करने की। वी डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड, हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन तदीया नाम समर्चनम, भगवान के भक्तों की उपासना को सुलभ है। भाई गाय की उपासना आप कर सकते हो, तुलसी की उपासना आप कर सकते हो, भगवान के धाम की उपासना आप कर सकते हैं आसानी से। तो भगवान के भक्त सुलभ हैं, भगवान की वस्तुएं जो है कृपा शक्ति के कारण सुलभ है, इसलिए उनकी उपासना आसान है। इसीलिए आचार्य, जैसे हम लोग आरती करते हैं, आप लोग कभी से जो लोग सीखेंगे उनको होगा, हम डायरेक्टली भगवान की उपासना नहीं करते हैं आरती में। जो भी भगवान को दिया दिखाते हैं या जो भी हम पंच तत्व जो भगवान को ऑफर करते हैं डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम आचार्य की परंपरा के थ्रू करते हैं। इसलिए पहले जैसे मेरा बच्चा को कई बार जैसे उसको मैं सिखाता हूँ तो मैं जैसे पहले आचार्य को ऑफर करूँ, नो ऐसे करो सीधे कृष्ण को तो ये बहुत छोटा है समझने के लिए कि हम लोग डायरेक्टली भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, हम लोग आचार्य की परंपरा के थ्रू करते हैं। वी ऑफर टू प्रभुपाद ऑफर्स टू हिज गुरु, देन ही ऑफर्स टू हिज गुरु, एवं परंपरा प्राप्त है। तो जैसे भगवान की कृपा ऊपर से नीचे आती है, भगवान के भक्त भगवान, इसलिए हम अपने आप को दासानुदास कहते हैं एक्चुअली। हम और भगवान ने कहा है आदि पुराण में अर्जुन से, जो कहता है मैं कृष्ण का दास हूँ सच्चा भक्त नहीं है, जो ये कहता है कि मैं कृष्ण के दास का दास हूँ वो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए हमारे अंदर संसार में हमको बौसानुदास बनाना सिखाया जाता है, बट आध्यात्मिक जगत में दासानुदास बना जाता है एक्चुअली। मेरा समझ रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की परिपाटी उल्टी चलती है एक्चुअली। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, अभी आप देखोगे जैसे प्रभुपाद जी का वर्णन आता है उनके जीवन में। प्रभुपाद जी जब मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ यूएस में, तो ऑब्वियसली बात है जब सैकड़ों शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी जिस भी एयरपोर्ट पे जाते थे, जहाँ पर भी जाते थे, हजारों लोग उनको इकट्ठा आते, लोग सोचते थे कौन है भाई, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इतना एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता है एक्चुअली, मतलब कोई इतना एडमायर कर रहा हो किसी को। सो प्रभुपाद जी को बहुत सारे शिष्य रिसीव करने आते थे। तो एक हमारे महान भक्त हुए जैनंद गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और मतलब बड़ा ही अद्भुत चरित्र है उनका जीवन भी। जैनंद गोस्वामी अगर आप पढ़िए, मतलब उनका वर्णन आता है। वायसकी प्रभु ने एक बुक लिखी है, दामोदर पार्टी करके, दामोदर लीला करके एक बुक लिखी है, उसमें जैनंद प्रभु का चरित्र आता है एक्चुअली। तो जैनंद प्रभु जो थे उन्होंने क्या किया, मंदिर वही जैसे प्रभुपाद जी आने वाले हैं तो सब लोग प्रभुपाद जी को रिसीव करने जा रहे हैं, ओनली जैनंद प्रभु स्टेट के हैं, मंदिर बिल्कुल वही रुके, क्योंकि प्रभुपाद जी के आने की प्रिपरेशन कौन करेगा, और बाकी सब एकदम इंथुसियास्टिक होके सब आगे आ गए। जब प्रभुपाद जी फ्लाइट से उतरे तो उन्होंने देखा सारे भक्तों को सब अपना चेहरा दिखा रहे हैं प्रभुपाद
जी को। लेकिन प्रभुपाद जी ने उतने चेहरों के पीछे पूछा जयानंद कहाँ है जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तो आध्यात्मिक जगत की परिपाटी जो है उल्टी है। आध्यात्मिक जगत की परिपाटी में हमको बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ता है एक्चुअली, वहाँ भगवान परमात्मा रूप में सब जानते हैं एक्चुअली। संसार की परिपाटी उल्टी है एक्चुअली। हमारा जो मैं जो प्रश्न का उत्तर दे रहा था, मैंने आपके आधे प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैं फिर भी इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ अभी, कि जीव गोस्वामी जो है वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि भागवतम में भगवान की लीला में जिन जिन कैरेक्टर्स का, जिन जिन पात्रों का वर्णन आया सब नित्य मुक्त जीव हैं, उनमें से कोई भी बंधन में कभी था ही नहीं है। वो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उन्होंने ये अवतार करने किया हुआ। जैसे कोई एक्टर जब आता है, कोई मूवी बनती है, कोई फिल्म बनती है, तो उसमें कोई विलेन बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई राजा बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई कुछ बनता है, किसी का अच्छा कैरेक्टर होता है। लेकिन वो जो फिल्म बनाने वाला जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, ऐसा थोड़ी कि सड़क चलता किसी को उठा लिया, आ जाओ तो भाई तुमको विलेन बना देते हैं, आ जाओ तो तुम ये अलग कैरेक्टर बना देते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उनकी पार्टी के लोग होते हैं जो वेल ट्रेन्ड होते हैं एक्चुअली, है कि नहीं? तो भगवान भी अपने पार्षदों का चुनाव अपनी लीला में स्वयं करते हैं। वो नित्य मुक्त लोग हैं, इसलिए उनका अनुकरण जो है हमें नहीं करना चाहिए। हम देखिए, हमें नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने जो कहा है वो करना चाहिए, भगवान जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। वैसे ही भगवान की जो लीलाओं में जो पात्र हैं, इसलिए आचार्यों का अनुकरण करना चाहिए। आचार्यों ने जो किया है, आचार्य जो हमको शिक्षा देते हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। इसीलिए आचार्य जो है वो भगवान का स्वरूप है, भक्त के रूप में, जो कि ये सिखाते हैं कि आचरण कैसे करें। इसलिए वो आचरण सिखाते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। वो मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आप देखो, भक्त एक से एक हुए, लेकिन आचार्य सब नहीं कहलाते हैं, क्योंकि भक्तों का जीवन अनुकरण करने योग्य नहीं होता है। बहुत सारे भक्तों का भी जीवन, भगवान का जीवन तो वैसे भी अनुकरण के योग्य नहीं है। हमारे भगवान का जीवन लीला कथा को सुननी चाहिए, अनुकरण तो कभी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। और भगवान तो छोड़ो, भगवान के भक्तों के जीवन की भी नकल नहीं करनी चाहिए, केवल आचार्य, क्योंकि आचार्य जो है वो आचरण करके दिखाते हैं एक्चुअली कि कैसे जीवन जीना चाहिए एक्चुअली। अब देखो कि जैसे हमारे एक भक्त हुए, महान भक्त हुए बंसीदास बाबा जी महाराज। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में, आई डोंट नो पब्लिक में कथा कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, बट फिर भी मैं कह देता हूँ। प्रकरण ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, उनके घर में चोरी हो गई। घर तो जैसा था नहीं, बाबा जी महाराज थे, 2-4 बर्तन रखे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, और तो कोई बर्तन था नहीं। भगवान को भोग लगाने के लिए, गौरताई के लिए और राधा कृष्ण के लिए कुछ बर्तन रखे थे। और दरवाजा को बंद करना क्या होता है, साधु आदमी तो बंगाल में हुआ करते थे बंसीदास बाबा जी महाराज। भक्ति संस्थापन के समय की घटना है ये। कोई आया चोरी कर लेगा सारे बर्तन। तो बंसीदास बाबा जी महाराज आए, देखा बर्तन ही नहीं, भगवान को भोग लगाने का समय आया। वो महीने 2 महीने में काल कभी भोग लगाते थे, मतलब ऐसे सिद्ध योगी को भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन कभी कभार जब उनकी इच्छा होती थी भगवान को कुछ खिलाने की, तो फिर भोग लगा, देखा बर्तन ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर अपनी गौरीदाई से बात करते थे, उन्होंने बोला कि तुम दोनों के रहते हुए चोरी कैसे हुआ? राधा कृष्ण तो चलो ठीक है, वो तो अपनी लीला में रहते होंगे, कुछ तुम दोनों के रहते कैसे चोरी हो गया? तो उन्होंने क्या किया कि फिर गौरीताई के गले में एक रस्सी बांधी और उनको पानी में डुबो दिया। मतलब तुम तो जैसे नहीं किसी को सजा देते तो उन्होंने उनको पानी में डुबो दिया और बोला कि बताओ, तुम दोनों के रहते चोरी हो गया, भगवान का बर्तन, तुम्हारा बर्तन जो कहाँ से आएगा? मैं याचक तो हूँ नहीं, किसी से मांगने जाऊँगा नहीं, अब कैसे खिलाऊंगा तुमको? तो बंसीदास बाबा जी महाराज के कुछ वो भक्ति संस्थान में कुछ शिष्य जो है वो गए थे बाबा जी के दर्शन करने। जब उन्होंने ये लीला देखी तो बोला, अरे ये कैसा भक्त है, ये भगवान के गले में रस्सी बांध के डुबा रहा है। तो वो आए, तो भक्तिनाथ ठाकुर को बताया कि ऐसी ऐसी लीला चल रही है। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोला कि अब से तुम वहाँ जाना नहीं, हमारी योग्यता नहीं उनको समझ रही थी उनकी लीला जो है। तो ऐसे ही भगवान तो बहुत दूर है, भगवान के भक्तों की लीला जो है, लेकिन इसलिए आचार्य का पद नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका लीला जो है अनुकरण के योग्य नहीं है हमारे। हम वैसी लीला का अनुकरण से हमारा विनाश हो जाएगा। भक्ति तो बहुत दूर रही, अपराध और सर पे हमें चलेगा। तो जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी जी मानस में कहते हैं ना, जब भगवान शिव ने विष पिया
क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता थी विष पीने की। किस इंद्र को नहीं बुलाया विष पीने के लिए, आ जाइए इंद्र जी थोड़ा विष पी लीजिए, समुद्र मंथन तो आप ही के लिए हो रहा है। ऐरावत को तो आप ही चलोगे। तो चढ़ने चले थोड़ा विष का भोग लगाइए। इंद्र जी से नहीं कहा गया क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। समर्थ को नहीं दोष को स्वामी जी कहते हैं। इसलिए महान भक्तों और भगवान की लीला की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लीला हमारे योग्य नहीं है। हम उसको सुनकर उसका आस्वादन कर ले, बस इतना ही काफी है। उस लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए हमको। और इसीलिए जो अपने आप को आचार्य कहते हैं उनको इस तरह की लीला भी नहीं करनी चाहिए। आप देखोगे जनरली आचार्य इस तरह की लीला करते भी नहीं है। वो हमेशा आप देखोगे प्रभुपाद जी का जीवन, मतलब प्रभुपाद जी 65 मतलब 70 साल से ऊपर की उम्र है उनकी। 69 में वो प्रचार करने गए थे। एक्चुअली आप सोचिए, जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं ना कि अब आराम करना है, वो फुल्ली ना पेंशन लेकर बेड पे लेटना है, एकदम बढ़िया फुल आराम करना है, उस उम्र में वो प्रचार करने निकले थे भगवान का। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को आचरण सिखाने के लिए, प्रभुपाद जी की भगिनी थी, बहन, वो जब प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आती थी, मायापुर की घटना है, तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने किसी एक शिष्य को रखते थे वहाँ पर रुकने के लिए, जबकि बहन है उनकी। क्यों? क्योंकि सन्यासी को कभी भी किसी स्त्री से अकेले नहीं मिलना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, शास्त्र मर्यादा कहता है। प्रभुपाद जी उस मर्यादा का पालन करने में कोई रीजन नहीं है। नित्य मुक्त जीव हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी पर वृंदावन में बैठे हुए थे और सारे भक्त जितने भी लोग सड़क से, हमारा वृंदावन में मंदिर बना नहीं था पूरा उस वक्त, एक्चुअली आधा मंदिर बना हुआ था। प्रभुपाद जी कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी के साथ, उनका नाम भूल रहा हूँ, एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, शिष्य थे एक्चुअली, I'm sorry his name actually. So वो प्रभुपाद जी के साथ खड़े थे। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि why these people are paying obeisances to me, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं लोग एक्चुअली। नाम याद है? I'm forgetting his name actually. Very famous सन्यासी actually. हाँ? हाँ। So प्रभुपाद जी ने पूछा, तो उन्होंने, प्रभुपाद जी सन्यासी, इंडिया में तो लोग सन्यासी को प्रणाम करते बोले नो, I have no lust in me, zero lust. I have no वासना in me actually. That's the reason, because जिस व्यक्ति के अंदर संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं होती है, वो स्वतः भगवत स्वरूप हो जाता है। हम कामना के कारण संसारी हो जाते हैं, क्योंकि हमको कुछ चाहिए, और जिसको कुछ चाहिए वो क्या होता है? भिखारी होता है। डिफरेंट कैटेगरी का भिखारी होता है एक्चुअली, बट भिखारी होता है वो, जिसको कुछ चाहिए होता है, जिसको कुछ चाहिए। और वासना जिसके अंदर है उसको बहुत कुछ चाहिए एक्चुअली, और जिसके अंदर संसार की वासना है उसको बहुत कुछ चाहिए एक्चुअली, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ये समझ रहे? वो स्वतः रिस्पेक्टेबल हो जाता है। और आप देखोगे कोई मित्र आपके पास है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करोगे। बट कोई ऐसा मित्र है जो तभी शकल दिखाएगा उसको कुछ चाहिए, तो उसका फोन भी आएगा, समझ के कुछ तो मांगेगा ये है कि नहीं? और जो रामचरितमानस की मैं कथा कह रहा हूँ, वो चल रही है, वो आगे की क्लास में कहूँगा। उसमें उसका जो अंतिम श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कह देता हूँ उसको फिर भी। जाहि न चाहे कबहू कछु तुम सन सहज सने, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने, बट आपसे स्वाभाविक प्रीति है। जाहि न चाहे कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर दासुर सो राउर निज के। तो आप हे सीताराम लक्ष्मण जी, आप उनके हृदय में निवास करिए, क्योंकि वो आपका खुद का घर है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि उनके घर में आप निवास करें या उनके हृदय में निवास करें, ये आपका खुद का घर है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है। ये बात समझे? इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जो है उसकी शुरुआत ही जो है वो बेसिकली, हम आध्यात्मिक कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं वो इसी बात से पता चलता है कि हमको कुछ चाहिए नहीं है एक्चुअली। जब तक हम चाहिए, जब तक हमको कुछ चाहिए, तब तक हम महामाया के अधीन हैं एक्चुअली। glittering of this material world is very puzzling to the common people. हमको जन्म दे ही हमको क्या क्या नहीं चाहिए होता है। तो भगवान की जो इस तरह के नित्य मुक्त भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन पढ़ोगे आपको देखकर आश्चर्य होगा कि
किसी को क्यों इतना स्ट्रगल करना? व्हाट इज द रीजन? देयर इज नो नीड. ही इज ऑलरेडी रिनाउंस्ड ऑर्डर सन्यासी. ही बिलोंग टू सच a high class aristocratic family. You know, he would have chosen anything. जलदूत जिसमें प्रभुपाद जी यात्रा किए थे यूएस के लिए, उसका टिकट पाने के लिए प्रभुपाद जी, जो माता जी थी, उनका नाम मुरारजी माता जो थी, यशोमती मुरारजी माता जी के घर पर प्रभुपाद जी उनके दरवाजे में 6 घंटे बैठे थे. किसी सांसारिक वस्तु की कामना के लिए नहीं बैठे थे प्रभुपाद जी, संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए. क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु जी ने कहा था, आज्ञा दी थी. प्रभुपाद when he wrote his final letter to his Guru Maharaj, when Prabhu Bhakti Sangha Thakur left this world, उनका जो अंतिम पत्र प्राप्त हुआ तो प्रभुपाद जी ने उसमें सेवा मांगी थी. प्रभुपाद जी गृहस्थ थे उस समय, तो उनके गुरु महाराज ने अंतिम सेवा में कहा था, अंतिम पत्र में प्रभुपाद जी ने कहा था कि इफ यू एवर गेट टाइम एंड मनी, प्लीज प्रिंट मोर बुक्स. किताबें जो है पब्लिश करना, प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट इट एंड राइट इन इंग्लिश. ये प्रभुपाद जी को सेवा के गुरु महाराज हैं एक्चुअली. और प्रभुपाद जी की सेवा के लिए सजग थे कि उसको कभी भूले नहीं. गृहस्थ आश्रम से निकल नहीं पा रहे थे फॉर वॉट एवर रीजन एक्चुअली. ठीक है, थोड़ा समय लिया प्रभुपाद जी ने, लेकिन अपने गुरु महाराज की आज्ञा उनको हमेशा याद रहती थी. गुरु महाराज की इसलिए प्रभुपाद जी ने, इसलिए आप देखो हम लोग जो मॉर्निंग में जो भगवान को प्रणाम करना, जो मंगलाचरण में हम लोग कहते हैं, जो जय घोष होता है, जय ध्वनि जिसको बोलते हैं एक्चुअली, तो हम लोग कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली. सो प्रभुपाद जी का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम प्रणाम करते हैं क्योंकि वो प्रभुपाद जी की सेवा थी. सो प्रभुपाद जी जलदूत, क्योंकि ही कुडंट अफोर्ड द टिकट, कौन देने वाला है वृद्ध व्यक्ति को, भिक्षा में पेन और पेपर मांगते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी आपको लिखना है एक्चुअली. सो आटा दाल चावल नहीं मांगा था उन्होंने कभी एक्चुअली. ही आस्क्ड फॉर पेन एंड पेपर मेनी टाइम्स दैट यू नो आई वांट टू राइट भावपूर्ण कमेंट्री. अब जीवन पढ़िए, मतलब कठोर पत्थर हृदय होगा तभी नहीं पिघलेगा. अन्यथा भक्तों का चरित्र तो इतना सुंदर होता है कि वो भगवान के चित्र से भी सुंदर है. सो प्रभुपाद जी जो है वो उस जलदूत में जब ट्रैवल किए तो उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि सी सिकनेस हुई उनको. फाइनली यूएस पहुंचे. मैं पूरी कथा नहीं कहूँगा, आप लोग प्रभुपाद लीला पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा. सो जब यूएस पहुंचे, एक पार्क में जाया करते थे प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक्चुअली, और अपने जपा के लिए. तो उस पार्क में किसी व्यक्ति से मिले तो उसको अपने प्लान बताने लगे कि आई वांट यू नो दिस टेम्पल्स, आई वांट दिस, सो मेनी थिंग्स. प्रभुपाद मेंशनिंग, इतनी किताबें होंगी, इतने भक्त होंगे. तो बोला कि स्वामी थोड़ा बहुत दूर की बातें करते हैं, बड़ी मनोकल्पित है. यहाँ कौन सुनने वाला है कृष्णा उसनाम तो एक्चुअली, यहाँ कौन मानने वाला है साधु कोई आया होगा है भारत से और मंदिर बनेगा, कौन जाएगा, कौन बनाएगा मंदिर, कौन इतना खर्च करेगा, कौन सपोर्ट करेगा इनको. तो ही वाज नॉट बिलीविंग इट. प्रभुपाद को रियलाइज दैट दिस पर्सन डज नॉट हैव अ फेथ. तो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि देयर विल बी thousands of books, there will be thousands of devotees, there will be hundreds of the temples, only time is separating us actually. तो इतनी उत्कट निष्ठा भगवान के प्रति, ये था हमारे प्रभुपाद जी का जीवन एक्चुअली. सो मैंने आई थिंक आप तीनों के प्रश्न का उत्तर दे दिया. टाइम कितना है? अच्छा 10 मिनट है. सो ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा दामोदर लीला पे कहूँगा. लास्ट टाइम में कहा हम लोग कहाँ पहुँचे थे एक्चुअली? अभी भगवान का बंधन नहीं हुआ था ना. किसी को याद है लास्ट टाइम हम लोग कहाँ थे? किसी को याद नहीं है? मटका तोड़ के आगे दौड़ के चले जाते हैं. हाँ तो मुझे याद है. सो यस, भगवान मटका तोड़ चुके हैं और भगवान भाग रहे हैं एक्चुअली, और इनके पैरों का निशान लेकर यशोदा जी जो है इनके पीछे पीछे दौड़ रही है इनको पकड़ने के लिए. सो जब भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा माता दौड़ रही हैं, भगवान जो है वो तीव्र गति से चलने वाले हैं. ठीक है, मन के वेग से. पंथास्तुकोट सत्य प्रगम्य को जो सर्वे ब्रह्म संहिता का जो श्लोक कहा था, इसी का अर्थ है कि भगवान जो है उनको योगी लोग जो हैं मन के वेग से चलकर भी भगवान के चरण कमलों के नख से निकलने वाले प्रकाश मात्र का दर्शन कर पाते हैं. ये योगियों की अवस्था है. सच्ची योगी जो है वो कोटि कोटि वर्षों तक तप करके उनकी ये अवस्था होती है
और यहाँ माँ जो है वो ऐसे परमात्मा को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। समझ रहे हैं? देखिए भक्त का कितना विश्वास होता है। तो माँ जो है ऐसे ऐसे भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, और भगवान जो है वो द्रुत गति से बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और माँ जो है उनसे भी तेजी से दौड़कर भगवान को पकड़ लेती है। तो सोचने वाली बात है, जिनको योगी लोग जो हैं वो कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं, जिनको योगी लोग अपने ध्यान की अवस्था में भी, क्योंकि देखिए मन से सोचने में कुछ खर्चा नहीं होता है, मन से तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी भगवान के चरण कमलों के नख का भी उनको दर्शन नहीं होता है, बल्कि उसकी प्रकाश मात्र उनको मिलता है। ऐसे श्री हरि परमात्मा को माता स्वयं पकड़ लेती है। चलिए कितनी बड़ी बात है। चलिए तो माता जो है वो दौड़कर भगवान को पकड़ लेती है, और जब भगवान को दौड़कर पकड़ लेती है माता, इसके बाद उनके हाथ में छड़ी थी। भगवान जो है वो रोने लगे माँ के हाथ में छड़ी देखकर। अब सोचो, भागवतम के फर्स्ट अध्याय में कहा जाता है यद् विभेति स्वयं भयम्, भय भी जिनको देखकर भयभीत हो जाता है। चलिए भय जिसको देखकर भयभीत हो जाता है, वो भगवान माँ के हाथ में छड़ी देकर रोने लगे। देखिए ये है भगवान की लीला अपने प्रेमी भक्तों के साथ। एक्चुअली है कि नहीं? अरे भाई, जिस आप्त काम भगवान की कोई कामना नहीं है, वो भक्तों के साथ लीला करने की कामना करने लगते हैं। जो आत्मसंतुष्ट हैं, आत्मराम हैं, वो माखन चोरी करने लगते हैं। है कि नहीं? जो भगवान संसार के समस्त गुणों से गुणातीत हैं, परे हैं, वो भगवान क्रोध कर लेते हैं। जो भगवान मतलब सहस्रों लक्ष्मी जिनकी उपासना करती है, सहस्रों लक्ष्मी जिनकी उपासना करती है, वो भगवान जो है दूसरों घर में चोरी करने पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं? है कि नहीं? तो ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। एक्चुअली भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? ये भगवान का माधुर्य है। ये इन लीलाओं को सुनकर वही लोग आस्वादन कर सकते हैं जो भगवत तत्व जानते हैं। अन्यथा तो कोई आदमी चोरी कर रहा है, कोई बच्चा चोरी कर रहा है, उसमें ऐसा क्या विशेष है कि नहीं? तोड़फोड़ कर रहा है, चोरी कर रहा है, किसी के घर में बर्तन तोड़ रहा है और इस तरह की नटखट लीलाएं कर रहा है, ऐसा क्या स्पेशल है? कई बार तो हमें गुस्सा आ जाती है, इतना शैतान बच्चा बनेगा है कि नहीं? हमने जो सजावट कर रखा है सब बिगाड़ दिया, सारी सुंदरता खराब कर दी। लेकिन यहाँ गोपियां जो है, ब्रजवासी जो है, वो इंतजार करते हैं भगवान की लीलाओं का, और भगवान करते हैं। भक्त जब भगवान को खिलाना चाहता है, भगवान को भूख लग जाती है। आप जाओगे साउथ इंडिया में उडुपी मंदिर में, आप देखोगे भगवान का दर्शन बड़े अजीब तरीके से होता है। मेन गेट से भगवान का दर्शन नहीं होता है वहां पर। आप देखोगे मंदिरों में क्या होता है, मेन गेट से एंट्री होती है, जैसे जगन्नाथ जी का एंट्री आप देखिए मेन गेट से होता है, आपको भगवान ऐसे साक्षात दिखेंगे। आप उड़ीसा में जाओ, उडुपी में जाओगे, वहां भगवान जो है उनका दर्शन खिड़की से होता है। भगवान पीछे खड़े हैं, ऐसे मुड़ के देखते हैं, और खिड़की से भगवान का दर्शन कराया जाता है। मेन गेट से भगवान उल्टे बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान के महान भक्त हुए कनकदास। कनकदास वैरागी थे। भगवान माधव संप्रदाय में दो परंपरा है, दास परंपरा, व्यास परंपरा। तो दास परंपरा के जो आचार्य हैं कनकदास, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। दास, उसको दास साहित्य कहा जाता है, बहुत सुंदर। जैसे हमारे यहाँ सूरदास जी है, या तुलसीदास जी हुए, मीरा जी हुई, या नरोत्तम दास ठाकुर हुए, इन लोगों ने भजन लिखे हैं भगवान के बहुत सुंदर सुंदर। भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखे हैं। तो वैसे दास परंपरा के आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं कन्नड़ भाषा में। एक्चुअली वो दास परंपरा में महान भक्त हुए एक्चुअली। तो उन्होंने वो क्या करते थे, भगवान को उस जमाने में एक चावल होता था जो कि भिक्षा में मिलता था। जैसे क्या होता है, आप भिक्षा में बासमती तो नहीं डोनेट करोगे, है कि मोटा चावल दोगे। तो उस जमाने में ऐसे ही होता था, भिक्षा में क्या होता था, मोटा चावल देते थे एक्चुअली। ठीक है, तो मोटा चावल उनको मिलता था खाने के लिए, जो ब्राउन कलर का मोटा राइस, जो कि फाइन अच्छे, जो लोग बहुत संभ्रांत लोग हैं, एलीट लोग हैं, वो नहीं खाते हैं, चलो दान के लिए रखते हैं। तो कनकदास भिक्षार्थी थे, भिक्षा में जो चावल मिलता था, तो उस चावल का वो भोग लगाते थे भगवान को। और उस जमाने में कहते हैं कि एक नदी या जो समुद्र होता था, नदी जो होती थी वो उसके बगल से बहती थी मंदिर के पीछे से। तो वो नाव से जाते थे, क्योंकि वो उनको लगता था, वो थोड़ी शर्म भी आती थी कि भगवान को
एक एक तरीके के 56 भोग चढ़ रहे हैं, भगवान को जाने क्या क्या चल रहा है। कुछ सामान्य से जीव का भगवान क्या स्वीकार करेंगे, वो भी इतना मोटा चावल जो कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा इसे कि बिना भगवान को खिलाए कैसे खा लें। अब जैसे माँ कितनी भी गरीब हो लेकिन अपने बच्चे को तो खिला कर ही खाएगी, तो वैसे ही जो भगवान का भाव होता है, किसी का वात्सल्य भाव है, किसी का माधुर्य भाव है, किसी का साक्ष्य भाव है, जो भी भाव हो भगवान का, तो भगवान को खिलाए बिना कैसे खा लेंगे। चलिए अब देखो संत जो होते हैं, आप देखोगे वृंदावन में आज भी देखेंगे, वो धूना का टिक्कर खा लेते हैं। एक्चुअली जो मोटा जो गेहूं होता है, इसका राइस, उसका मोटा उसको टिक्कर बोलते हैं, मोटा ऐसे हाथ से करके बना के उसी को धूना में सेक लेते हैं, उसी का एक टिक्कर भगवान को खिला देते हैं, खुद भी खा देते हैं। तो वो राइस जो है उन्होंने उस नाव से जाकर उन्होंने पीछे से ऑर्डर किया, वो सब माथे के सामने से कैसे जाएगा ये खिलाने के लिए कि भगवान खिलाए बिना कैसे खाए। और उस भोग की इतनी महिमा कि सामने भगवान के 56 भोग रखे, भगवान पलट गए और ये राइस खाने लगे, चावल खाने लगे। और तब से आज तक, उसमें हमारे आचार्य हुआ करते थे मध्वा संप्रदाय के व्यास राय, तो व्यास राय जी ने फिर भगवान का खिड़की बना दिया, उसको कनक किंडी कहा जाता है, किंडी मीन्स खिड़की। और कनकदास जी ने चूंकि वो खिड़की उनकी वजह से भगवान पलट गए, उल्टे हो गए, वो दरवाजे पीछे की ओर, जैसे हम लोग कई बार मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, भगवान इधर फेस कर रहे हैं तो पीछे की ओर से भी परिक्रमा करते हैं, कई बार भगवान पलट के पीछे की ओर खड़े हो गए। तो आज भी आप जाओगे तो भगवान के कनक किंडी से ही दर्शन होते हैं। तो जिन भगवान को भूख नहीं लगती, जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो भक्त का भोग देखकर भगवान में खाने के लिए आ जाते हैं। तो एक से एक घटनाएं हमारे जीवन, हमारे आचार्यों के जीवन में। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में कथा आती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो केवल हफ्ते में, वो कभी सोए नहीं अपने जीवन में। एक्चुअली महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उनको कभी निद्रा, प्रमाद, आलस्य, ये हम तामसी कामी लोगों के जीवन में होता है, भगवान के भक्तों के जीवन में नहीं होता है। प्रभुपाद जी अपने जीवन में कभी आधे घंटे से ऊपर नहीं सोए। उनके शिष्य पूछते थे सोते कब है, जगते कब है क्योंकि जब वो सोए तो प्रभुपाद जी जग रहे थे, और जब वो जगे तो भी प्रभुपाद जी जग रहे थे। हमको, हमारा शरीर तामस है, हमको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की नींद चाहिए, है ना, शरीर में इतना तमस है एक्चुअली। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे नित्य मुक्त जीवों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी जब अपना जब इस संसार से अपना लीला प्रयाण कर रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कुछ खा पी नहीं रहे थे अपने जीवन के अंतिम समय में, सब खाना पीना बंद कर दिया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो है वो चम्मच से प्रभुपाद जी को थोड़ा सा जूस पिलाना चाह रहे थे, प्रभुपाद जी ने वो भी नहीं किया, बोला कि नहीं, I don't want anything. And then in front of his disciple he prays to Krishna. He said, भगवान, जीवन में जैसे होता है ये जो 4 क्रियाएं होती हैं जो कि पशु करते हैं, ठीक है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशुओं की है, ये पशुओं की क्रियाएं मुझ में और पशुओं में कॉमन है एक्चुअली। धर्म ही एकमात्र है, धर्मेण ही एको अधिको विशेषो, मनुष्य में क्या एक चीज अधिक है, धर्म अधिक है। बाकी हमारा खाना उनका खाना सेम ही है, गाय भूसा खा रही है, भैंस भूसा खा रहा है, और हम पनीर खा रहे हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। वो भी उतना ही इंजॉय करें उतना हम, जैसे हम बचपन में छोटे थे पूछते थे मम्मी गाय को पनीर क्यों नहीं खिलाते हैं, तो गाय के लिए भूसा और हमारा पनीर बराबर ही है, टेस्ट उसको भी वही आ रहा है एक्चुअली। हम डनलप की बेड पे सोते होंगे, कौन कौन सी मैट्रेसेस आती हैं, वो जमीन पर सो जाते हैं, पर नींद सोने के बाद क्या पता तुम कहाँ सोए एक्चुअली, है कि नहीं। नींद का तो सुख सेम ही है कि नहीं। भय, जैसे हमको डर लगता है, वो नाखूनों से अपनी रक्षा करते हैं, दांतों से रक्षा करते हैं, थोड़े गन रख लेते हैं बढ़िया से, है कि नहीं, बट रक्षा तो रक्षा है, भय तो है एक्चुअली। और मैथुन एक ही बात है, हमारे अंदर तो कम फैसिलिटी है, 1-2 जन्म देने में ही हमारी हालत खराब है, और वो 12-14 पैदा करके बढ़िया खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, है कि ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ पर, ज़्यादा सुविधा है। तो ये चारों चीज़ें मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट दे आर वेल इक्विप्ड देन अस एक्चुअली, है कि नहीं। सो अभी क्या है, धर्मेण ही एको अधिको विशेषो, धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो हमको उनसे अलग करता है एक्चुअली। सो प्रभुपाद जी अपने जीवन में हार्डली, तो जब लास्ट का समय आया प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद भगवान से कहते हैं कि प्रभु बाकी 3 चीज़ें तो पहले ही परित्याग कर दिया था, कोई भय की कामना नहीं, जो श्री कृष्ण के शरणागत है उसको क्या भय, कोई मैथुन नहीं क्योंकि संसार सन्यासी हो ही चुके थे, और उससे पहले भी एक्चुअली गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जिया उन्होंने। और इसके बाद निद्रा का तो वैसे भी परित्याग कर रखा हुआ था प्रभुपाद जी को, मतलब हार्डली बस टू गिव द रेस्ट टू द बॉडी, दैट्स इट। प्रभुपाद जी को नींद की आवश्यकता नहीं थी, बोले केवल आहार बचा हुआ था, और वो भी प्रभु आपने ले लिया। सोचिए इस अवस्था में भी भगवान की
कि गुण गाना, ये होती है भक्ति। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो भी वैसे ही महान संत थे, जीवन कभी सोए नहीं, एक्चुअली नित्य निरंतर भजन करते थे, केवल भजन ही करते थे एक्चुअली। तो हफ्ते में एक बार जो है जो छाछ मिलती थी, ब्रजवासी जो छाछ लेकर जाते थे, मट्ठा, वो भी कोई बहुत गरिष्ठ पदार्थ नहीं, वो खाकर अपना जीवन जी लेते थे वो। लेकिन वो क्या करते थे, हर दोपहर में भगवान की कथा कहने के लिए आते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान की कथा कही और इसके बाद फिर गोस्वामी जी नेक्स्ट डे कथा कहने निकले नहीं, ब्रजवासी इकट्ठा हुए, भगवान गोस्वामी जी कथा कहेंगे, देखे गोस्वामी जी तो बीमार पड़े, है ही नहीं। सनातन गोस्वामी को बुलाया गया, उनके बड़े भाई जैसे थे। सब हमारे यहाँ जो है 6 गोस्वामी हुए, 6 गोस्वामी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। तो इन 6 गोस्वामी से में ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसमें फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर और भी हैं। सो सनातन गोस्वामी जब आए, उन्होंने वैद्य बुलवाया, उन्होंने उनकी नाड़ी देखी, उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया है, बहुत गाढ़ा, बहुत हैवी भोजन कर लिया है। लोग बोले ऐसा तो संभव ही नहीं है, महाराज तो 7 दिन में एक बार थोड़ा छाछ पीते हैं, वो भी जितना अंजलि में आ जाए बस, तो इतना कौन सा गरिष्ठ भोजन कर लेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया, लोगों के मतलब बाद जब सनातन गोस्वामी ने पूछा, तो मानसी सेवा करते थे भगवान की एक्चुअली। उस मानसी सेवा में उस दिन भगवान को उन्होंने खीर बनाई थी और भगवान ने थोड़ी सी खाई, उनको ज़्यादा खिला दी एक्चुअली, और इनकी आदत नहीं थी इतना खाने की एक्चुअली। तो इसकी वजह से कि इनका बॉडी जो है वो थोड़ा सा डाइजेशन जो है उसे थोड़ा स्लो हो गया, तो ही कुडंट डाइजेस्ट दैट सच अ हैवी खीर, जो उन्होंने मानसी में भगवान के लिए बनाया था एक्चुअली। समझ रहे हैं? तो भगवान इवन मानस में भी भक्तों का भाव ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं एक्चुअली। तो भगवान खीर खाने आ गए और भक्तों को खिला भी दिया एक्चुअली, मानस में ही, मतलब न कोई कहीं की, न कोई चूल्हा जला, न कोई दूध उगता क्योंकि भगवान का जो जगत है, इस मटीरियल वर्ल्ड में हमको मटीरियल चीजें चाहिए होती है, बट भगवान का जो भाव जगत है, भाव जगत की वस्तु भी सत्य है एक्चुअली, भाव जगत की भी वस्तु सत्य है। और भगवान के भक्त जो है वो भाव जगत में लीला कर रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछा था कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता चला, सो सुखदेव गोस्वामी गॉट टू नो बिकॉज वो भाव जगत के भक्त हैं भगवान के, तो भगवान के हर भाव जो है उनका उनको अनुभव है एक्चुअली। सो यद विभेति स्वयं भयम, भय जिनको देखकर डरता है वो भगवान में वो छड़ी देखकर डर रहे हैं एक्चुअली, छड़ी देखकर। क्यों? क्योंकि भाव है, क्योंकि माँ डराना चाहती है इसलिए भगवान डर गए एक्चुअली। सो माँ के भावों की रक्षा के लिए भगवान यहाँ पर डर रहे हैं। जब माँ ने देखा भगवान डर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ से छड़ी फेंक दी। हमारे आचार्य लिखते हैं कि माँ ने छड़ी क्यों फेंकी? माँ ने छड़ी इसलिए फेंक दी क्योंकि जहाँ पर नित्य चिन्मय तत्व है, क्योंकि छड़ी क्या है, जड़ पदार्थ है एक्चुअली, तो जहाँ पर नित्य चिन्मय सेवा होती है वहाँ पर जड़ पदार्थ का कोई उपयोग नहीं है एक्चुअली। भगवान की चिन्मय लीला में जड़ पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान को खीर खिलाने के संसार के दूध की या चावल की आवश्यकता नहीं है, ये भाव जगत की वस्तु है। तो माँ ने इसीलिए अपने हाथ से जो है वो छड़ी फेंक दी, और छड़ी फेंकने के बाद माँ जो है भगवान को देखा, भाई भगवान डर गए हैं और अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछ रहे हैं, और जो पूरा काजल है वो भगवान के चेहरे पर लिपट गया है एक्चुअली। तो जैसे काजल बहने से जो कालापन हो जाता है, भगवान की छवि और सुंदर हो रही है उस वक्त, क्योंकि भगवान के सुंदर जो गाल हैं वो एक तरीके से थोड़े रक्त वर्णित हो रहे हैं, थोड़ा सा उसमें गुलाबी बना रहा है, उस पर से भगवान की आंखों का काजल बह रहा है, उसमें इतनी सुंदर छटा शोभा हो रही थी, भगवान की जो अलकावलियाँ हैं उनके चेहरे पर गिर रही थी। तो इतने सुंदर चेहरे को देखकर भगवान माँ इतनी आह्लादित हो रही थी, उनको भय हुआ कि लाला जो है बच्चा जो डर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए, मैं इसको छोड़ दूँ। तो माँ ने सोचा कि अभी इसके लिए दूध बनाना है, कि इसके लिए मक्खन बनाना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ मैं, और जब इसको बांध दूंगी तो अपना काम करके फिर मैं आऊँगी तो इसको मक्खन खिलाऊंगी। तो माँ के मन में ये भाव था। तो उन्होंने क्या किया कि चलो इसको बांध देते हैं, और माँ ने छड़ी फेंक कर और भगवान को बांधना शुरू किया। कैसे बांधा? माँ ने पहले अपने बालों का फीता खोला एक्चुअली, रिबन। सोचा ये छोटा सा बालक है, अभी भगवान थे ही कितने, बहुत छोटी उम्र थी भगवान की, मुश्किल से एक बित्ते की कमर होगी उनकी, एक साइड से अगर आप देखो तो दो साइड से जोड़ो तो 2 बित्ता कमर होगी एक्चुअली, इससे ज़्यादा क्या होगा एक्चुअली। तो माँ ने सोचा कि आराम से उनको बांध सकते हैं, उन्होंने उस फीते से भगवान को बांधना शुरू किया।
एक से माना, देखा कि 2 उंगली छोटी हो गई। आश्चर्य हुआ, लाला की कमर इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि फीते में बंध नहीं गई है। माँ ने फिर क्या किया, अपने दूसरी छोटी का फीता खोला, उससे बांधा। वो बांधने के बाद फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। माँ ने फिर कहा, जो आसपास गोपियाँ, भाई जब इस तरह की लीला होती है भगवान की तो दर्शनार्थी आ ही जाते हैं एक्चुअली। भगवान लीला कर रहे हैं, सब गोपियाँ इकट्ठा हो गई और सब माँ का उत्साहवर्धन कर रही है, बांधो 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 इस लाश को। बहुत शैतानी करता है, बहुत नटखट है। तो उन्होंने भी अपना फीता देना शुरू किया। भाई 2 से नहीं बंधे भगवान, तो 4 आ गए, 6 आ गए, 8 आ गए। बांधे माँ जो है एक रस्सी, एक फीते को जोड़कर दूसरा बना रही है, दूसरे को जोड़कर तीसरा बना रही है, तीसरे को जोड़कर चौथा बना रही है, बट भगवान की कमर जो है उसको बंध ही नहीं रही है। माँ बांधने की कोशिश करती जा रही है। फिर माँ ने बोला, भाई जो बछड़े हैं उनकी रस्सियां ले आओ, क्योंकि बछड़ों को कोमल रस्सी में बांधा जाता था। बछड़ों की रस्सियां लाने लगे एक्चुअली, उनको जोड़कर भी माँ बना रही है, फिर भी छोटा पड़ रहा है। सोचो, नंद महाराज के 9 लाख गायें थी और माँ ने सुबह से आफ्टरनून दोपहर कर दी, सब गायों की रस्सियां मंगा ली उन्होंने एक्चुअली। सोचो 9 लाख रस्सियां आई होंगी कम से कम। भाई एटलीस्ट एक गाय के एक बछड़ा तो होगा ही कम से कम, तो जोड़ दो, वैसे 9 लाख बछड़े थे, उनकी रस्सियां बांध दी। ब्रजवासियों के पास कितनी गायें रही होंगी। माँ ने बोला, भाई आज, और फिर गोपियां जो है वो उपहास करने लगी, बोली माँ इस लाला के भाग में बंधन नहीं है, तुम बिना व्यर्थ परिश्रम कर रही हो, बंधने वाला नहीं है, ब्रह्मा ने इसके बंधन लिखा ही नहीं है, बिना मतलब बांधने का प्रयास कर रही हो। लेकिन माँ भी जिद पर अड़ी, मैं इसको बांध कर रहूंगी। उन्होंने सारी ब्रज की रस्सियां मंगवा ली और इसके बाद भी भगवान नहीं बंधे। और माँ जो है तो पसीने में लथपथ हो रही है एक्चुअली, बुरी तरह। और तब भगवान ने निर्णय किया, जब भक्त का हठ होता है तो भगवान अपना हठ परित्याग कर देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रण किया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने बोला कि अस्त्र ही कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान की नारायण की सेना ले ली एक्चुअली, और अर्जुन को क्या मिले, भगवान श्री कृष्ण मिले। ठीक है, सो अस्त्रहीन श्री कृष्ण जो है वो समस्त अस्त्रों सहित नारायण की सेना से ज्यादा बलवान है, क्योंकि जहां भगवान, जहां नारायण वहां लक्ष्मी, जहां भगवान है वहां भगवान के भक्त रहेंगे। आई थिंक नाउ इट इज टाइम, सो आई विल जस्ट, इस लीला का महत्व मैं बाद में बताऊंगा। आई विल जस्ट फिनिश दिस पार्ट। भगवान जो है वो अपने भक्त की कृपा के वशीभूत होकर, कृष्णा अलाउड मदर यशोदा टू बी बाउंडेड बाय हर एक्चुअली, और माता जो है उनको बांधने में सफल हुई और उनको ऊखल में बांधा एक्चुअली, इसलिए इसको ऊखल बंधन लीला कहा जाता है। और माँ ने चूंकि रस्सी से बांधा था उनके पेट पर, इसलिए इसको दामोदर लीला कहा जाता है। तो इसलिए इसको ऊखल बंधन लीला भी कहते हैं, दामोदर लीला भी कहते हैं। आप आज भी अगर ब्रजधाम जाओगे जहाँ पर ये लीला हुई है भगवान के घर पर, आज भी उस लीला का स्थान है वहाँ पर, जहाँ पर भगवान की ऊखल बंधन लीला या दामोदर लीला हुई है एक्चुअली। सो 2 उंगली छोटी पड़ना, इसका महत्व अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इफ समवन हैज अ क्वेश्चन, सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और प्रसाद पूजा रही आप लोगों सबको पता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर बहुत सारी